सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। जिस तरह से आक्रोशित हुआ ये भीड़ कोई आपसे निवेदन करने नहीं आया है, ये भीड़ आक्रोश करनी है। जब हम लोग जैसा आदमी, सत्ताधारी जैसा आदमी आज धरने पर बैठने के लिए मजबूर है, तो कहीं न कहीं जनता के आक्रोश को लेकर हम लोग को आना पड़ा है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप चाहे जो बोलिए, 5 आदमी बोलिए, नहीं बोलिए, आप अपने से कीजिए, लेकिन आज कोई न कोई निर्णय आपको लेना पड़ेगा। अन्यथा 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 अगर हमारे हक हकूक़ अधिकार को अगर अवहेलना कीजिएगा तो हम लोगों को भी जमहूरियत में हक है कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से लड़ाई लड़ें। रांची में कोरोना के हॉट स्पॉट रहे हिंदपीढ़ी इलाके में एक युवक की मौत के बाद बुधवार को जमकर बवाल हुआ। हंगामे के दौरान इलाके में सैकड़ों की संख्या में लोग धरने पर बैठ गए। प्रशासन भी नजर बनाए हुए है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसको देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई। हिंदपीढ़ी इतने दिनों से कंटेनमेंट जोन था, जिस तरह से हॉट स्पॉट था और झारखंड के सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस यहीं से पाए गए थे। इसके कारण यहाँ पर एहतियात बरते गए थे और पूरे हिंदपीढ़ी में धारा 144 के दौरान कर्फ्यू भी लागू रहा और हिंदपीढ़ी इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। हिंदपीढ़ी से ना कोई बाहर निकल सके और ना ही हिंदपीढ़ी में कोई प्रवेश कर सके। इसको लेकर सरकार की तरफ से कई एहतियात बरते गए थे। घर घर राशन भी पहुंचाया गया था। हर तरह की मदद के लिए वॉलंटियर्स नियुक्त किए गए थे। स्वास्थ्य जांच भी किए जा रहे थे। बीच बीच में कई बार पहले भी कोरोना जांच को लेकर यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई थी। लोग कई बार उग्र भी हो गए थे, लेकिन हर बार स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। लेकिन अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। रेड जोन से वह बाहर आ रहा है। ऐसे में हिंदपीढ़ी वासियों का धैर्य जवाब दे गया है और उन्होंने सैकड़ों की संख्या में हिंदपीढ़ी निवासी कंट्रोल रूम बने गुरु नानक स्कूल के पास लोगों ने जमकर हंगामा किया और उनकी यही मांग थी कि हिंदपीढ़ी को खोल दिया जाए, इतनी सख्ती हटाया जाए, द्वार खोल दिया जाए ताकि लोग बाहर जा सके, अपनी जरूरतों की चीज ले सके। जब जन गली और मोहल्लों में कोरोना पॉजिटिव मिला और वो सारे लोग अच्छा होकर के आ गए, क्वारंटाइन होकर के आ गए, अखबार और मीडिया के जरिए से बात आ गई कि हिंदपीढ़ी में अब एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो जब एक कोरोना पॉजिटिव नाला रोड मिला था तो सील करने में प्रशासन ने कोई लेट नहीं किया, तो खोलने में इतनी ताखिर क्यों कर रही है? आखिर इसके पीछे कौन राजनीति है? कौन राजनीति नेता ये खेल खेल रहा है? किसके इशारे पर ये सब हो रहा है? ये सब उसके इशारे पर। ये हमारा दर्द नहीं है सर, और ये मेरी बोली नहीं है, ये सारे लोगों की बोली है, सारे लोगों का दर्द है। इसलिए हम आपसे एज ए प्रशासन रिक्वेस्ट करते हैं कि हिंदपीढ़ी को और ज्यादा नहीं सताया जाए। इसी को लेकर बहुत बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था। सैकड़ों की संख्या में बैठकर धरना दिए। प्रशासन भी लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी। मौके पर जिला अधिकारी और पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारी भी पहुंचे, लोगों से बातचीत की। वहीं डीजीपी ने कहा कि धैर्य रखें। जो स्थापित नियम है कि कौन सी कंटेनमेंट जोन होगा और कितना केसेस के नीचे आने से कंटेनमेंट जोन से हट जाएगा, वो सब डायरेक्शंस है। उसका समीक्षा करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना फैसला करेगा। हम यही अपील करेंगे लोगों से कि आप धैर्य रखिए और इस समय सबका सहयोग चाहिए। असाधारण स्थिति है, इसमें कोई भावनाओं में नहीं जाना है, किसी को भड़काने में नहीं जाना है, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये सब स्वास्थ्य बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, किसी को तंग करने के लिए। तो फिर गलत धारणा नहीं रखिएगा और थोड़ा सा धैर्य रखना होगा लोगों को, सब ठीक है। साथ ही आश्वासन दिया गया है कि जैसे जैसे स्थिति ठीक होगी वैसे वैसे कंटेनमेंट जोन को खोलने की कोशिश सरकार के द्वारा हो रही है और खोल दिया जाएगा। तमाम निर्देशों का पालन करना पड़ेगा जो कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के द्वारा जारी की गई है। इस तरह से लोगों के उग्र प्रदर्शन के कारण भारी संख्या में पुलिस बल भी
वहां पर उतारे गए थे। रैब के जवान भी उतारे गए थे ताकि किसी भी स्थिति से निपटने में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। राज्य की खुशहाली और तमाम लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार और जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है कि सौहार्द बना रहे, शांति बहाल रहे। इसी को लेकर एक तरह से कवायद चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रैवल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।